हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों? मस्त बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर को जहां से बच्चे ये कहते हैं कि सर ये हमें याद ही नहीं होता, सर ये बोन्स याद ही नहीं होती। तो आपको कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम 15 से 20 मिनट के इस लेक्चर में यही याद होगा, अब भी याद होगा और दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तो आप आराम से बैठो, देखिए हमारी जो सबसे माना जाता है कि यार बोन्स याद नहीं होती, वो कैसे याद होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। देखो बेटा, ये मेरे बारे में है, अजय गौतम, पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है, एक अच्छी रैंक से सिलेक्शन दिलवाए हैं। 2019 में AIR 69, 70, 71 दिलाया है, 2021 में 21 रैंक दिलवाई है। तो प्यारे बच्चों, ये था मेरे बारे में। अब हम बात करते हैं आप में से अधिकतर, अभी एक ऐसा समय है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो तलाश कर रहे हैं उस कोचिंग की जो उनके लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोल दे। किसकी तलाश कर रहे हैं? एक बेहतरीन से बेहतरीन, एक बेस्ट से बेस्ट उन्हें ऐसी कोचिंग मिले जो उनका नीट में सिलेक्शन पक्का कर दे, उनके सपनों को मंजिल दे दे, उनके सपनों को पूरा कर दे। तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ऐसे ही सब्सक्रिप्शन। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन और सेकंड है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। ओके, अगर बच्चों आप में से कोई लेता है प्लस का सब्सक्रिप्शन तो उसे मिलती है लाइव क्लासेस, लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस। जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, चाहे साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, इंडिया के जो सबसे बेहतरीन फैकल्टी हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिनको आप देखते हैं टीवी पे सब जगह एडवर्टाइजमेंट में, उनसे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, उनसे चैट कर सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है किसमें? लाइव क्लासेस में। और इसका अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल रहा है। मतलब क्या? मान लीजिए लाइव क्लास के दौरान आपको कोई काम है, आप वहां चले गए और वो लाइव क्लास आपकी मिस हो गई। तो लाइव क्लास मिस हो गई तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस उसको डाउनलोड करना है, सेव करना है, आप कभी भी उसको देख सकते हो। और ये पॉसिबल है किसमें? लाइव क्लासेस में। ओके बच्चों, दूसरा सेकंड सबसे महत्वपूर्ण होता है जब अपन पढ़ाई करते हैं तो हमारी तैयारी कैसी है। और हमारी तैयारी को चेक करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है टेस्ट देने की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? टेस्ट देने की। तो हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीकली टेस्ट, यानी हर वीक आपका टेस्ट होना है 720 मार्क्स का। और ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट बेस्ड होंगे किस पर? न्यू नीट के पैटर्न पर। ऐसा नहीं कोई सा भी टेस्ट पेपर दे दिया, न्यू नीट पैटर्न पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, वीकली टेस्ट मिलते हैं। और इस टेस्ट को लेकर आप ये चेक कर सकते हो कि मेरी तैयारी कितनी है। और अगर आप जुड़ते हो एक नेशनल लेवल की कोचिंग से तो आपको नेशनल लेवल पर अपना लेवल पता चलता है कि मैं कहां हूं, मेरी रैंक कहां है, मेरी तैयारी कितनी है। और ये मिलती है आपको किसमें? प्लस के सब्सक्रिप्शन में। साथ ही आपको मिलता है स्ट्रक्चरल कोर्स, वेल प्लान्ड कोर्स, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स। और ये सब किस में मिलते हैं बेटा? आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में। साथ ही अगर आप, एक और है हमारा, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है यहां पर जो एग्जाम एक्सपर्ट हैं, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, उनका पर्सनल गाइडेंस। क्या मिलता है बेटा? उनका पर्सनल गाइडेंस। यानी कि मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते आपके मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं टेस्ट में जितना आप चाहते हैं, आप तनाव में चले गए, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन आपको देते हैं कौन? एग्जाम एक्सपर्ट, पर्सनल गाइडेंस। और वो मिलता है आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पर। साथ ही आपको मिलता है एक बेहतरीन स्टडी प्लानर। ओके, आप भी जानते हैं बेटा नीट का जो एग्जाम एक समंदर है, 16 लाख से ज्यादा बच्चे इसकी तैयारी करते हैं। और हर बच्चा एक जुनून के साथ हार्ड वर्क करता है, एक डेडिकेशन के साथ। और वो हार कहां जाता है? जब उसके पास एक स्मार्ट प्लानिंग नहीं होती। ओके, तो यहां पर अनअकैडमी जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको प्रोवाइड करता है एक स्टडी प्लानर। उस प्लानर की हेल्प से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उनका स्टडी मटेरियल।
सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल, फिजिकल नोट्स आपको मिलते हैं, हमारे नोट्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, और साथ ही में आपको मिलता है जो आप टेस्ट दे रहे हैं उन टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट देकर आना है, जैसे अपन टेस्ट का एनालिसिस कैसे, जैसे आपने टेस्ट दिया, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने 3 पार्ट किए, अब आपका फिजिक्स में कितने क्वेश्चन राइट्स हैं, कितने रॉन्ग हैं, कितने आपने छोड़ दिए, ऐसे ही बायो, ऐसे ही केमिस्ट्री। तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है उससे बचना कैसे है, तो वो टेस्ट एनालिसिस किस में मिलता है आपको, आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में। ओके, साथ ही आपको एक्सपर्ट की गाइडलाइन मिलती है, और ये सब पॉसिबल है कहाँ पर, अनअकैडमी पर। और साथ ही में हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है बेटा, द ग्रेट हॉल नीट। अब ये क्या है सर, देखिए द ग्रेट हॉल नीट में आपको सब कुछ वैसा का वैसा ही मिलेगा, लेकिन कोई बच्चा अगर ये चाहता है कि वो मेरी क्लास में आके मुझसे फिजिकली मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे डाउट पूछना चाहता है, तो ये जो फैसिलिटी आपको किस में मिलेगी, द ग्रेट हॉल नीट में। किसे मिलेगी बेटा, द ग्रेट हॉल नीट में। आप यहाँ आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बात करें कि इनकी फी क्या होगी, तो बच्चों जो ऑफलाइन में हम पढ़ रहे हैं और जो दुनिया में जो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन के चार्जेस लिए जा रहे हैं बच्चों से, उसकी तुलना में हमारा चार्जेस कुछ भी नहीं है, बहुत कम है ना, अफोर्डेबल है, हर बच्चा इसे आराम से ले सकता है। अगर आप लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का, तो वो पड़ता है कितना आपको, ओनली 2888 यानी 2888 रुपए। ओके, और पूरा टोटल जो पे करना पड़ेगा आपको आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि आप अगर ये कोड यूज करते हैं तो यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, और ये पड़ रहा है आपको 34,650 का। ओके, और भी प्लान है, 6 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है। साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइकॉनिक 12th मंथ का आपको पड़ रहा है कितना, 4875 पर मंथ, और टोटल पे करना पड़ेगा आपको कितना, केवल 58,500 यानी कि 58,500। ओके, 6 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है। जो मोस्ट पॉपुलर है, जो बच्चे ज्यादातर पसंद करते हैं, वो 12th मंथ का पसंद करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों सब्सिडी नहीं होता है सर, इसको कैसे पढ़ें। दावा है बेटा मेरा, अभी याद होगा, यही याद होगा, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरा स्केलेटल सिस्टम आपको टिप्स पर हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम ऑन टिप्स। डन बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम कहा किसे, हमारी जो बॉडी है उसमें बोन का एक फ्रेमवर्क है, बोन और कार्टिलेज का। ओके, उसी फ्रेमवर्क को हमने क्या कह दिया, स्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 206। कितनी टोटल बोन है बेटा, 206। कितनी होती है टोटल, 206। टोटल कितनी है, 206। ओके, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ओके, स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट आता है अपना एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, और सेकंड आता है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कौन कौन सा आता है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ओके, अब एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम एक ऐसा स्केलेटल सिस्टम है हमारा जो लेटरल साइड पाया जाता है। कहां पाया जाता है, लेटरल साइड। कहां पाया जाता है, लेटरल साइड। ओके, कहां पाया जाता है बेटा, लेटरल साइड। अब इसमें कौन कौन सी बोन इंक्लूड होती है, तो इसमें इंक्लूड होती है एक तो लिम्स बोन, लिम्स मतलब हाथ पैर की बोन, और एक गर्डल बोन, ये जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है, ये जो पेल्विक गर्डल है, ये सब इंक्लूड होती है इसमें। ओके, तो हमने कहा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम किस किस से बना हुआ है, लिम्स प्लस गर्डल बोन। किस किस से मिलकर बना हुआ है बेटा, लिम्स बोन से और गर्डल बोन से। डन बच्चा। ओके, अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है, कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। सबसे पहला आता है 4 लिम्स बोन। कौन सा आता है, 4 लिम्स बोन, बोन ऑफ 4 लिम्ब, बोन ऑफ 4 लिम्ब। सेकंड आता है हाइंड लिम्स बोन, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब। थर्ड आता है पेक्टोरल ग्रिडल। कौन सी ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल। कौन सी ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल। और फोर्थ आता है आपका पेल्विक ग्रिडल। कौन सा ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल। इज दैट क्लियर, मेरे साथ रिपीट कीजिए, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज कॉन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट कौन सा, बोन ऑफ 4 लिम्ब, बोन ऑफ 4 लिम्ब। सेकंड कौन सा, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब, बोन ऑफ। थर्ड कौन सा, पेक्टोरल ग्रिडल। और फोर्थ कौन सा, पेल्विक ग्रिडल। अब एक एक बोन मैं आपको याद कराता हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं बोन ऑफ 4 लिम्ब को। किसको लेते हैं,
आपको केवल पहले बॉडी पार्ट्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं? बॉडी पार्ट्स, है ना। बचपन में मां सिखाती थी ना, बेटा ये क्या, बेटा वो क्या, वही याद करने हैं। सबसे पहले अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट, पाम, फिंगर्स, यही है। अरे अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट, पाम, फिंगर्स। अब समझना, अपर आर्म, लोअर आर्म, रिस्ट, पाम और फिंगर। सबसे पहले क्या आएगा? अपर आर्म। यहां बोन होती है ह्यूमरस। कौन सी बोन? कौन सी बोन? लोअर आर्म, रेडियस अल्ना। कौन सी बोन? रेडियस एंड रिस्ट, कार्पल। रिस्ट में कौन सी बोन है? रिस्ट में कौन सी बोन है? पाम, मेटाकार्पल। पाम में कौन सी बोन है? कौन सी बोन है? ओके। और उंगलियां, फिंगर्स में कौन सी है? फेलेंजेज। तो मेरे साथ बोलना, यहां कौन सी बोन है? ह्यूमरस। अपर आर्म बोन ह्यूमरस, बोन ऑफ लोअर आर्म रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस होती है अंगूठे की तरफ, किधर होती है? और उंगली की तरफ अल्ना। डन बच्चा। रिस्ट, रिस्ट में कौन सा? कार्पल। कौन सी बोन है? कार्पल। पाम में कौन सी है? मेटाकार्पल। कौन सी है? मेटाकार्पल। और उंगलियों में कौन सी है? फेलेंजेज। ओके, अब आ जाओ इधर। हमने कहा सबसे पहले हमारी कौन सी बोन है? ह्यूमरस। कौन सी बोन है बेटा? फर्स्ट ह्यूमरस बोन है। ओके, एक हैंड की बात कर रहे हैं पहले, कितनी होती है? सिंगल होती है। कितनी है बेटा? सिंगल। ओके, सेकंड बोन है हमारी बोन ऑफ लोअर आर्म। कौन सी है? रेडियस और अल्ना। तो ये जो दोनों बोन है ये क्या है? रेडियस और अल्ना। रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना उंगली की तरफ, दोनों मिला के कितनी हो गई एक हैंड में? दो। पहली कौन सी है? ह्यूमरस। सेकंड कौन सी है? रेडियस और अल्ना। कितनी है? दो। तीसरा आता है हमारा कार्पल। कौन सी बोन आती है बेटा? कार्पल बोन। कौन सी बोन आती है? कार्पल। कार्पल टोटल कितनी होती है? 8। टोटल कितनी है? हमने कहा कार्पल जो बोन है हमारी वो कितनी होती है? 8। कितनी होती है बेटा? 8। हमने कहा जो कार्पल बोन है आपकी वो कितनी होती है? आपकी 8। कितनी होती है? 8। हमने कहा कार्पल बोन, मैंने कहा कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। तो कार्पल टोटल कितनी होती है? 8। क्लियर बात। हमने कहा ह्यूमरस कितनी है? लो बोन ऑफ लोअर आर्म कौन सी है? रेडियस और कितनी है? बोन ऑफ रिस्ट क्या है? कार्पल। कितनी है? 8। ओके, उसके बाद आता है बोन ऑफ पाम। बोन ऑफ पाम, बोन ऑफ पाम। बोन ऑफ पाम कितनी है? क्या है? मेटाकार्पल। कितनी होती है? 5। उसके बाद आता है फेलेंजेज यानी कि उंगलियां। कितनी बोन है बेटा? 14। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इन पांचों उंगलियों में टोटल फेलेंजेज कितनी है? 14। ओके, जब अपन इन्हें काउंट करेंगे तो एक हैंड में ये हो जाती है 30। कितनी हो गई? कितने हाथ है? 2। कितने हैंड है? 2। तो ये टोटल कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई बेटा? 60। तो हमारे एक हाथ में कितनी बोन है? 30। दोनों हाथ में कितनी है? तो आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ बोन इन 4 लिम्स कितनी हो गई? 60। ओके, अब आ जाए पैर पर, हाइंड लिम्स पर। किस पर आ जाए? पैर पर, हाइंड लिम्स पर। सबसे पहले बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? थाई। क्या बोलते हैं? थाई के बाद क्या आता है? नी। थाई के बाद क्या आता है? अरे थाई के बाद क्या आता है? नी। नी के बाद आता है शैंक। क्या आता है? शैंक। शैंक के बाद आता है एंकल। क्या आता है? एंकल। उसके बाद क्या आता है? सोल। और उसके बाद क्या आती है? डिजिट्स। पैर की उंगलियों का होता है डिजिट्स। डन बच्चा। पहला कौन सा है? थाई, फिर क्या है? नी, फिर क्या है? शैंक, फिर क्या है? एंकल, फिर क्या है? सोल, और फिर क्या है? डिजिट्स। इज दैट क्लियर? सबसे पहले आते हैं बोन ऑफ थाई पर। बोन ऑफ थाई जो है फर्स्ट नंबर की बोन वो होती है हमारी फीमर। बोन ऑफ थाई कौन सी है? फीमर। यहां कौन सी बोन है? फीमर। यहां कौन सी बोन है? फीमर। आपसे पूछा जाए बोन ऑफ थाई कौन सी है? फीमर। बोन ऑफ थाई फीमर। उसके बाद आता है बोन ऑफ नी, पटेला। बोन ऑफ नी, अरे बोन ऑफ नी, बोन ऑफ नी, नी में कौन सी बोन है? पटेला। अब आते हैं शैंक में। शैंक में है हमारी टीबिया और फिबुला। जैसे हैंड में वहां रेडियस अल्ना थी, यहां कौन सी बोन है? टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड, अरे टीबिया एंड, टीबिया एंड फिबुला। डन बच्चा। टीबिया एंड फिबुला हमने कहा। उसके बाद आता है हमारा एंकल। एंकल में कौन सा है?
टार्सल। कौन सी बोन है? टार्सल। कौन सी बोन है? टार्सल। उसके बाद आता है सोल। सोल में कौन सी बोन है? मेटाटार्सल। कौन सी बोन है? मेटाटार्सल। और हमने कहा जो हमारी उंगलियां हैं, जो डिजिट्स है, उनमें कौन सी है? फेलेंजेज। ओके, अब आते हैं नंबर पे। थाई बोन एक ही है, एक पेयर की बात कर रहे हैं। थाई कितना है? एक। तो फीमर कितना है? एक। उसके बाद आता है अपना शंक। शंक में क्या पाई जाती है? टीबिया और फिबुला। दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? दो। एक पेयर में कितनी है? दो। उसके बाद आ गई टार्सल। टार्सल कितनी हो गई बेटा? 7। कितनी है? 7। कार्पल कितनी थी? 8। ध्यान देना, टार्सल कितनी होती है? 7। मेटाटार्सल कितनी है? 5। मेटाटार्सल कितनी है? 5। हमने कहा फेलेंजेज कितनी है? 14। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो हम जब इनको प्लस करेंगे तो एक जो हमारा पेयर है इसमें बोन होती है 30, और अगर अपन दोनों को मिला दें तो फिर ये हो जाता है कितना? 60। ओके, क्लियर बात यहां तक? तो दोनों हाथों में कुल मिलाकर बोन कितनी थी? 60। दोनों पैरों में कितनी है? 60। तो 60 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 120। तो आपसे पूछा जाए हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल बोन इन लिम्स, केवल लिम्स, अब लिम्स में हाथ भी आएंगे, पैर भी आएंगे, तो टोटल बोन कितनी हो गई? 120। ओके, हमारा जो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें कितनी बोन थी? 126, यानी कि 6 बोन बची। जो बची वो क्या है? गर्डल बोन है। आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ गर्डल बोन, 6। कैसे? देखो, गर्डल हमारे पास 2 होती है। गर्डल कितनी होती है? 2। एक है आपकी पेक्टोरल गर्डल मतलब शोल्डर गर्डल, और एक है पेल्विक गर्डल मतलब हिप गर्डल। कौन कौन सी है? पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल और पेक्टोरल और पेक्टोरल और पेल्विक। अब पेक्टोरल गर्डल जो है वो 2 बोन से मिलकर बनी है, एक स्केपुला और एक क्लेविकल। कितनी बोन है? स्केपुला और क्लेविकल। तो हमने कहा पेक्टोरल गर्डल कितनी बोन से मिलकर बनी है? 2 से। पेक्टोरल गर्डल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 बोन। पहला कौन सा है? स्केपुला। सेकंड कौन सी है? क्लेविकल। स्केपुला मतलब शोल्डर बोन। यहां एक ट्रायंगुलर बोन है यहां पे, ये कौन सी बोन है? स्केपुला। कौन सी बोन है? शोल्डर बोन। क्या नाम है इसका? शोल्डर बोन। क्या कहेंगे इसको? शोल्डर बोन। आपसे पूछा जाए शोल्डर बोन कौन सी होती है? स्केपुला। कौन सी है? ये कोलर बोन नजर आ रही है मेरी यहां पे, ये कौन सी है? कोलर बोन। क्या है ये? कोलर बोन। तो अपना एक बात बताओ, एक साइड ये स्केपुला और ये कोलर, क्लेविकल। कोलर बोन को क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। कौन सी बोन? क्लेविकल। तो इस कितने शोल्डर हैं? 2 शोल्डर हैं, तो स्केपुला कितनी हो गई? 2। ऐसे क्लेविकल कितनी हो गई? 2। तो टोटल पेक्टोरल गर्डल में बोन कितनी हो गई? इज दैट क्लियर? पेक्टोरल गर्डल बिल्कुल क्लियर है बेटा। हमने कहा कितने पार्ट्स को बोन इंक्लूड इसमें? 2 टाइप्स की। टाइप्स कितने हैं? 2। कौन कौन सा? स्केपुला और क्लेविकल। स्केपुला को क्या कहा जाता है? शोल्डर बोन। क्लेविकल को क्या कहा जाता है? कोलर बोन। हमने कहा स्केपुला एक बोन, एक शोल्डर, 2 शोल्डर टोटल है, कितनी हो गई? 2। ऐसे ही क्लेविकल कितनी हो गई? 2। तो दोनों को मिलाकर टोटल पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन है? 4। डन बच्चा। अगला आता है आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक मतलब हिप। ओके, हिप गर्डल। आपकी जो पेल्विक गर्डल है ये 2 हाफ पार्ट से मिलकर बना है। यस या नो? 2 हाफ पार्ट से मिलकर बना है। जो प्रत्येक बोन है इसकी, जो प्रत्येक हिप बोन है उसे कोक्सल बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोक्सल बोन। और इसी को ओस इनोमिनेट बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओस इनोमिनेट बोन। और इसी को क्या कहा जाता है? हिप बोन। इसी को क्या कहा जाता है? हिप बोन, है ना। अब ईच हिप बोन जब एम्ब्रियोनल स्टेज में बनती है तो ये 3 बोन के फ्यूजन से बनती है। कितने बोन के फ्यूजन से बनती है? 3 बोन के फ्यूजन। कहां पर? एम्ब्रियोनल स्टेज में। कौन कौन सी? वो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कौन कौन सी है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ओके, तो यानी कि हमने कहा इनके 3 छोटी छोटी बोनों के फ्यूजन से एक बोन बनती है, और 2 हाफ बोन मिलाकर, एक एक बोन मिलाकर क्या बनी? अपनी पेल्विक। तो पेल्विक गर्डल में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो बेटा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम टिप्स पर याद हुआ नहीं हुआ? हो गया यहीं पर। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इसमें कितनी है? 126। इज दैट क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं अपन किस पर? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पर। अगला आता है हमारा कौन सा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कौन सा आएगा बेटा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। आप मेरी तरफ देखिए, पहले बोर्ड की तरफ मत देखिए, यहां याद होगा। हमने कहा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। मैंने अभी हाल बोला था कि हमारा जो बॉडी है उसका मेन एक्सिस का जो स्केलेटल सिस्टम है उसे क्या कहेंगे हम? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यानी कि बॉडी की मेन एक्सिस का जो स्केलेटल सिस्टम है उसी को क्या कहेंगे हम? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। डन बच्चा। टोटल नंबर ऑफ बोन इसमें कितनी होती है? 18।
टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है 18। आपको ये यही याद होगा, सबसे टफ होता है इनको याद करना, मैं ट्रिक से बताऊंगा ये, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने कहा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब शरीर का जो मेन एक्सेस है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पहला क्या है आपका स्कल। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा स्कल बोन। कौन सी बोन आ रही है बेटा, स्कल बोन। कौन सी बोन आ रही है, स्कल बोन। चलिए इसी सीक्वेंस से भी ले लेते हैं। पहले क्या गया स्कल, ये स्कल है, पूरा खोपड़ा है आपका। उसके बाद ये यहाँ पर क्या जाता है स्टर्नम। ये क्या दिख रहा है आपको बीच में, ये जो चेस्ट पर जो बोन है, जो इसे क्या बोला जाता है स्टर्नम। ओके, तो सेकंड पार्ट कौन सा आ जाएगा आपका स्कल के बाद, हमने कहा स्टर्नम। ओके, थर्ड पार्ट कौन सा आ गया, रिप्स। कौन सा आ गया, रिप्स। और फोर्थ कौन सा आ गया, वर्टिब्रल कॉलम। कौन सा आ गया, वर्टिब्रल कॉलम। स्कल है, स्टर्नम है, रिप्स है और वर्टिब्रल कॉलम है। पहले अपन ने आगे का ले लिया, स्कल ले लिया, स्टर्नम ले लिया, रिप्स ले ली और वर्टिब्रल कॉलम ले लिया। ये ऊपर का खोपड़ा, ये तो सबको याद है, क्या बोलते हैं इसको, स्कल। क्या बोलते हैं इसको, स्कल। वो जादू बताने वाला खोपड़ी लाता है ना पकड़ के, स्कल, है ना। चेस्ट पे कौन सी बोन है, स्टर्नम। कौन सी बोन है, कौन सी बोन है, यहां कौन सी बोन है, रिप्स। कौन सी है, रिप्स। और पीछे क्या है, बैकबोन का नाम क्या है, बैकबोन का नाम क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। अरे बैकबोन का क्या नाम है, वर्टिब्रल कॉलम। चारों पार्ट क्लियर। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स बोन। पहला स्कल, सेकंड स्टर्नम, थर्ड रिप्स और फोर्थ वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले आते हैं स्कल पर। समझना, मेरी ये खोपड़ी है ना, स्कल है। अब इसकी जो छत है, ये जो रूफ है, इस रूफ को कहते हैं हम क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं बेटा रूफ को, क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं बेटा रूफ को, क्रेनियल बोन। क्या बोलते हैं, क्रेनियल। ओके, और ये जो बाउंड्री हो रही है ना पूरी चिपक रही है दीवारें, ये चांद सा जो रोशन चेहरा है आपको, इनको बोलते हैं फेशियल बोन। क्या बोलते हैं इनको, फेशियल बोन। तो क्रेनियल और फेशियल, क्रेनियल और फेशियल। ओके, ये तो क्रेनियल हो गया और ये फेशियल हो गया। इन दोनों को मिलाकर स्कल बोन कितनी है, 22। कितनी है, यानी कि हमने रूफ इंक्लूड करी है और फेस इंक्लूड किया है। डन बेटा। अगर हम इनके अंदर वाले पार्ट में जो एसोसिएटेड बोन है उनको इंक्लूड करते हैं, जैसे हायोइड बोन टंग के पोस्टीरियर पार्ट में पाई जाती है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट टंग का जो है वहां से अटैच है किससे, हायोइड बोन से। और दूसरा ईयर ओसिकल्स, 3 ईयर ओसिकल्स होती है, मिस, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये कितनी है, 7। कितनी है ये, 7। तो फिर कितना हो जाता है, 29। अगर स्केलेटन की बात करें तो 29 है और स्कल बोन की बात करें तो 22 है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्लियर है बात भाई। अगर अपन हायोइड और ईयर ओसिकल्स को काउंट करते हैं तो फिर कितनी है, 29। इनको हटा देते हैं तो कितनी है, 22। अब अपन अपना खोपड़ा याद करते हैं। सबसे पहले सबसे टफ यही है, इधर देखो सामने। पहली बात, इस स्कल में रूफ जो है उसे क्या कहा, क्रेनियल बोन। क्या कहा, इसको क्या कहा, क्रेनियल। बेटा जो क्रेनियम है हमारा, जो क्रेनियल बोन है, ये 8 फ्लेटेड बोन से मिलकर बना है। कितने से मिलकर बना है, 8 फ्लेटेड, 8 चपटी बोन से मिलकर बना है। ओके, और ये फ्लेटेड बोन है ना आपस में सचर से जुड़ी होती है। ओके, क्लियर बात। 8 फ्लेटेड बोन है, लेकिन टाइप जो है वो 6 ही है। कितने टाइप्स की हैं, 6। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ बोन कितना है, 8, लेकिन आपसे टाइप पूछे तो कितना है, 6। कितना टाइप है बेटा, 6। क्लियर बात, कितना टाइप है, 6। अब सामने देखना, 8 फ्लेटेड बोन है, टाइप कितना है, 6। टॉफी खाते हो, सभी खाते हो। आज से आपको स्पेशल टॉफी खानी है, इस टॉफी। क्या खानी है, इस टॉफी, STOPFE, इस टॉफी। आज से क्या खानी है अपने को, स्पेशल टॉफी खानी है। अरे आज से क्या खानी है अपने को, स्पेशल टॉफी खानी है। क्या खानी है, स्पेशल टॉफी खानी है। डन बच्चा। ओके, अब सबसे पहले आता है एस। एस से स्फिनोइड। एस से कौन सी बोन है, स्फिनोइड। पहला एस। एस से कौन सी बोन है, स्फिनोइड। कितनी होती है, सिंगल। एस से कौन सी बोन है, स्फिनोइड। कितनी है, सिंगल। सेकंड आता है टेम्पोरल। टी से कौन सा है, टेम्पोरल। टी से कौन सा है, टेम्पोरल। ओ से कौन सा है, ऑक्सीपिटल। ओ से कौन सा है, ऑक्सीपिटल। ओ से कौन सा है, ऑक्सीपिटल। हमने कहा पी से क्या है, पैराइटल। पी से क्या है, पैराइटल। हमने कहा एफ से क्या है, फ्रंटल। और ई से क्या है, एथमोइड। ओके, स्टोफी।
स्पेशल टॉफी। आज से क्या खानी है? स्पेशल टॉफी। टेस्ट क्रेनियम में आएगा, क्रेनियम बोन स्टॉफी, क्रेनियम बोन स्टॉफी, क्रेनियम बोन, क्रेनियम बोन स्टॉफी, एस से स्फिनोइड, एस से स्फिनोइड, एस से स्फिनोइड, टी से टेम्पोरल, टी से एस से स्फिनोइड, टी से ओ से ऑक्सीपिटल, पी से पैराइटल, एफ से फ्रंटल और ई से एथेमोन। डन बच्चा। टोटल बोन कितनी है? 8। टाइप 6 है, बोन कितनी है? 8। अब यार 8 है मतलब कोई ना कोई जोड़ी में, कोई ना कोई पेयर्ड है, कोई ना कोई शादीशुदा है। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको मैं कहूं चीटिंग कर लो, टीप लो, तो करोगे? अरे भाई जब डॉक्टर बनना है साम दाम दंड भेद सब लगाओ, तो यहां अपने यहां क्या बोलते हैं उसको? टीपना, टीपो। एक बार टीपने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। कम से कम कितनी बार टीपना पड़ेगा? 2 बार। तो टी और पो यानी कि जो टी और पी है ये डबल है। आपको क्वेश्चन आएगा, सारी बोन एक साथ डाल देगा और ये पूछेगा कौन सी बोन पेयर्ड है, तो उसके लिए याद रखना टीपना कितनी बार है? कम से कम। टी और पी क्या है? डबल। बाकी सब क्या है? सिंगल है। तो टीपो तो कम से कम 2 बार, वरना मत टीपो। तो टी और पी टेम्पोरल और पैराइटल क्या है? डबल है। बाकी सब क्या है? अरे बाकी सब क्या है? डन बच्चा। टेम्पोरल और पैराइटल। तो टोटल नंबर ऑफ बोन इस प्रकार क्या हो गई? क्रेनियल। क्रेनियल याद हो गई? अरे याद हो गई। अगला चलते हैं अपन फेशियल बोन पर। स्कल की सेकंड बोन कौन सी है? फेशियल। सेकंड बोन कौन सी है? फेशियल। अब मुझे ये बताओ, आज तक का इंडिया में सबसे फेमस फेस जिसे अभी भी याद किया जाता है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू। है या नहीं है? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे है या नहीं है? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो उनके ऊपर एक ट्रिक है, हमें केवल अपनी यूज लेने की, याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सामने देखना, मैं यहीं पर यहां लिख रहा हूं, स्टर्नम नहीं है ये, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। हमारी जो फेमस ट्रिक है वो कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू। ओके, देखना, पहला है जवाहर, पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहर को किससे लिख दिया मैंने? जेड से। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। अब वाजवर हटा दो, वाज थे तो हमने कहा जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया। यस या नो? अरे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे तो सभी जगह पूछे जाते हैं इज वेरी मोस्ट। हो गया? अरे ट्रिक हो गई। जवाहरलाल नेहरू वाज पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। ओके, क्या कहा हमने? हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, है ना? हमने कहा जवाहरलाल नेहरू वाज पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। हमने कहा जवाहरलाल नेहरू वाज पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। तो जेड से क्या है? जाइगोमेटिक। जेड से क्या है? अरे जेड से क्या है? अरे जेड से क्या है? एन। एल से क्या है? लेक्राइमल। एल से क्या है? एल से क्या है? एन से क्या है? नेजल। एन से क्या है? एन से कौन सी बोन है? नेजल बोन। पी से क्या है? पैलेटाइन। पी से क्या है? पैलेटाइन। पी से क्या है? पैलेटाइन। एम से क्या है? मैक्सिला। एम से क्या है? मैक्सिला। आई एन से क्या है? इंफीरियर टर्बाइनल। आई एन से क्या है? इंफीरियर टर्बाइनल। वी से क्या है? वॉमर। और एम से क्या है? मैंडिबल। तो जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। याद हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया इज वेरी मोस्ट। जेड से जाइगोमेटिक, जेड से एल से लेक्राइमल, एल से एन से नेजल, एन से नेजल, पी से पैलेटाइन, पी से पैलेटाइन, एम से मैक्सिला, एम से आई एन से इंफीरियर टर्बाइनल, आई एन से इंफीरियर टर्बाइनल, वी से वॉमर और एम से मैंडिबल। याद हो गया बेटा? बोन सारी याद हो गई आपको। हमने कहा फेशियल बोन आपसे पूछा जाए तो याद हो गई सारी। ओके, अब यहां पर क्या लफड़ा है कि कुछ बोन जो है वो पेयर्ड है और कुछ अनपेयर्ड है। तो क्वेश्चन क्या करता है, वो सारी बोन एक साथ इंक्लूड करता है और पूछता है हमसे कौन सी बोन पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है। तो इसके लिए भी ध्यान देना, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत दोस्तनुमा थे, है ना, चाचा नेहरू। अब हमने कहा ये जब तक बेटा जिंदा थे तब तक प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। तो ये शादीशुदा थे,
पेयर्ड फॉर्म में थे। तो ये जब तक जिंदा थे, शादीशुदा थे, तो हमेशा किस में पाए गए? जोड़े में पाए गए। किस में पाए गए? अरे किस में पाए गए? अरे किस में पाए गए? जोड़े में, क्योंकि शादीशुदा थे भाई, पेयर्ड थे, है ना, कोई ना कोई हमेशा साथ में। ओके, तो हमने कहा यहां से लेकर के और यहां तक की जितनी भी बोन है सब क्या है? पेयर्ड है। ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है और ये भी डबल है। ओके, ठीक है। दुर्भाग्य से डेथ के बाद, इनकी डेथ हो गई, उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे नहीं ना, डेथ हो गई। ओके, और जहां ऊपर गए वहां तो सिंगल ही गए। ओके, और हमने कहा यार जब डेथ हो गई तो वेरी मोस्ट हो गए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये क्या है? सिंगल। तो जो वोमर और मैंडिबल बोन है ये क्या है? सिंगल। तो कौन सी डबल है? जब तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जब तक इंडिया के, और जब डेथ हो गई वोमर और मैंडिबल क्या है? सिंगल है। तो याद हो गया बेटा, फेशियल बोन याद हो गई, याद हो गई, पक्का, कंफर्म। क्या है ट्रिक? जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट, जवाहरलाल नेहरू पीएम ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट। जेड से जाइगोमेटिक, जेड से, एल से लेक्राइमल, एल से, एन से नेजल, एन से, पी से पैलेटाइन, पी से, एम से आईएन से इंफीरियर टर्माइनल, वी से वोमर और एम से मैंडिबल। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनती है? स्कल बोन। ओके बच्चा, तो टोटल फेस में कितनी बोन थी? 14, क्रेनियल कितनी है? 8, दोनों मिलाकर क्या हो गई? 22। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? 22। अब आता है एसोसिएटेड स्कल बोन। अगर आपसे स्केलेटल पूछे तो फिर 29 होती है। ओके, इसमें क्या होता है? तो हायोइड बोन जो अपने टंग के पोस्टीरियर पार्ट जहां से अटैच होता है इंक्लूड होती है, सिंगल होती है, और एक होती है ईयर ऑसिकल्स। कौन सी? ईयर ऑसिकल्स, मतलब अपने मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ईयर ऑसिकल्स। क्या कहा जाता है उनको? अरे क्या कहा जाता है उनको? ये 3 है। कौन सी है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। इनको कैसे याद रखना है? देखो इधर सामने हमने कहा इनको कैसे याद रखना है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मिस क्या याद रखना है? हाय, क्या याद रखना है? मिस क्या याद रखना है? तो अगर आपसे पूछे एक्सटर्नल टू इंटरनल इनका सीक्वेंस बताइए तो क्या है? मिस। और इंटरनल टू एक्सटर्नल पूछे तो सिम, SIM। अगर अंदर से बाहर पूछे तो सिम, और एक्सटर्नल टू इंटरनल पूछे तो मिस। याद हो जाएंगी ये भी। ओके, क्लियर बात। 2 कान है तो कितनी हो गई? 6, और एक ये सिंगल 7, और 7 और 22 टोटल कितनी हो गई? 29। तो ये हमारा यहां पर स्कल पूरा हुआ। तो याद हुआ? अरे स्कल याद हुआ? यही याद हुआ, अब भी याद हुआ, और घर जाकर तो देखना ही नहीं है, दिमाग भी नहीं लगाना है, कंफर्म है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले हो, ये गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका स्टर्नम। ये जो चेस्ट की बोन है ये क्या होती है? स्टर्नम। एक ही होती है बेटा, ये क्या होती है? एक। अब इससे लगी हुई है रिप्स। क्या लगी हुई है? रिप्स, है ना। रिप्स हमारी होती है 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर। 12 इधर है, 12 इधर है, तो टोटल कितनी हो जाती है? 24। कितनी हो जाती है टोटल? 24। ओके बेटा, क्लियर बात, डन यहां तक। ओके, ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। क्लियर। आगे आते हैं अपन वर्टिब्रल कॉलम पर। किस पर आते हैं? किस पर आते हैं? ओके, किस पर आते हैं? वर्टिब्रल कॉलम पर। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन। ओके, अब ये जो बैकबोन है ये भी 5 टाइप में डिवाइडेड है। कितने टाइप में डिवाइडेड है? 5 टाइप में। नाम याद रख लेना, बस नंबर तो अपने आप याद हो जाएगा। कितने टाइप में है? 5 टाइप में। कितने टाइप में है? 5 टाइप में। ठीक है, सबसे पहले है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल। कौन कौन सी है? सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कोक्सियल है। पढ़ी भी होगी आपने पर आज तक याद नहीं हुई, अब भी याद होगी, यही याद होगी। देखो एक ट्रिक लिख रहा हूं मैं, मेरे साथ लिखना। हमने कहा, यहां लिखूं, यहां लिखूं, यहीं लिख दूं? देखो हमने कहा देखो सामने मैंने लिखा चाट ले सड़ा केला। क्या लिखा? सड़ा केला। क्या चाटना है? सड़ा केला। क्या चाटना है? चाट का सी याद रखना है, ले का एल याद रखना है, सड़ा का एस याद रखना है, और केले को सी से लिखना है। क्लियर बात? चाट ले, चाट ले, सी वाली पहली बोन है, टी वाली दूसरी बोन है, एल वाली तीसरी बोन है, सड़े वाली 4th बोन है, और केले वाली 5 बोन है। क्लियर बात? तो हमने कहा चाट, सी
CHA और T यहां आ गया, ये हो गया पूरा चार्ट। ठीक है, तो चार्ट, C से सर्वाइकल, C से अरे C से अरे C से T से थोरेसिक, T से L से लंबर, L से लंबर, S से सैक्रल और C से कॉक्सियल। डन बच्चा। तो चाटना क्या है? सड़ा केला। चाट ले सड़ा केला, चाट ले अरे चाट ले। C से सर्वाइकल, T से थोरेसिक, L से लंबर, S से सैक्रल और C से कॉक्सियल। अब मुद्दा यह है कि कितनी बोन है, मतलब कितनी बार चाटना है। टोटल अगर अपन यहां बात करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है 7 12 5 5 4। क्या होता है? 7 12 5 5 4। ओके, लेकिन जो आपकी सैक्रल और कॉक्सियल है ये फ्यूज होकर 1 1 हो जाती है। ओके, तो ये क्या हो जाता है? 7 12 5 1 1। ओके, क्लियर बात? तो बेटा ये था आपका स्केलेटल सिस्टम। यही याद हुआ? अभी याद हुआ? ओके, डन बच्चा। तो यहां हमारा कंप्लीट होता है स्केलेटल सिस्टम। अब अपन चलते हैं अगले पार्ट पर। अब हमारा क्या आता है बेटा? सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको समझाया था, ये आपके लिए अनअकैडमी क्या लेकर आया है? एक स्पेशल कोर्स लेकर आया है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो तलाश में हैं कैसी कोचिंग की जो उनके सपनों को पूरा कर दे, जो उनके लिए मेडिकल कॉलेज के दरवाजे खोल दे। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन, और दूसरा लेकर आ रहा है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक। ओके, अगर आप प्लस लेते हैं तो यहाँ क्या मिलती है आपको? लाइव क्लासेस मिलती है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, जो एग्जाम एक्सपर्ट हैं, कोने कोने से वो आपकी क्या लेते हैं? लाइव क्लासेस लेते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। आप उनमें मैसेजेस कर सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। ओके, और साथ ही में उसका क्या मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस। क्लियर? सेकंड, आपको मिलते हैं वीकली टेस्ट। ओके, 720 मार्क्स का नीट ओरिएंटेड कंप्लीट न्यू पैटर्न पर क्या मिलता है बेटा? आपको वीकली टेस्ट मिलता है। साथ ही में मिलता है आपको वेल स्ट्रक्चर वेल डिजाइंड कोर्स मिलता है। ये सब जो चीजें हैं आपको किस पर मिलती है? प्लस पर। अब मान लीजिए किसी बच्चे को गाइडलाइन चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो वो मिलता है आपको किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। इनके साथ उसको अगर गाइडेंस चाहिए तो किस पर मिलेगा? वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ जो एग्जाम एक्सपर्ट है वो आपको बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको तनाव से कैसे निकलना है, आपको मार्क्स इंक्रीज कैसे करना है। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है किसकी? पर्सनल गाइडेंस की। डन बच्चा। ओके, अब देखिए बेटा, नीट जो है एक ऐसा एग्जाम हो गया जो कई सारे बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, लेकिन जीतता वो है जिसकी प्लानिंग बेहतरीन होती है। तो यहां आपको सबसे बेहतरीन स्टडी प्लानर मिलता है। क्या मिलता है? स्टडी प्लानर, जिसका हर वीक क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। ओके, साथ ही जो आपको एजुकेटर पढ़ाते हैं, टॉप मोस्ट जो एजुकेटर हैं, उनका स्टडी मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है? स्टडी मटेरियल, यानी कि उनके नोट्स मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस सीट मिलती है। ओके, जब आप टेस्ट देकर आते हैं तो आपको, जैसे हम मान लीजिए हर टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है तो उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपको मिलता है टेस्ट एनालिसिस, और साथ में क्या मिलता है? एक्सपर्ट की गाइडलाइन। डन बच्चा। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि सर ये तो सब समझ में आ गया। ओके, आपको फीस स्ट्रक्चर हमने कहा सबसे कम है हमारा। हमने कोई भी बच्चा इसको अफोर्ड आसानी से कर सकता है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे पॉपुलर जो है वो कौन सा है? 12th मंथ का। कितना पड़ रहा है? 2888 रुपए। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो AJ NEET, ओके, मेरा नाम है अजय सर, अजय गौतम, तो मेरा शॉर्ट फॉर्म जो बच्चे प्यार से इतने वर्षों से बुला रहे हैं AJ सर, तो AJ NEET मेरा कोड है, ये यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद आपको पूरा आपको पे करना पड़ेगा ओनली कितना? 34,650। ओके, ये सब अपन समझा चुके हैं आपको। आइकॉनिक लेते हो 12th मंथ का पड़ता है कितना आपको? 4,875 रुपए का। आप मेरा कोड यूज करते हैं AJ NEET तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद पे करना पड़ेगा केवल कितना? 58,500 रुपए। डन बच्चा, थैंक यू वेरी मच। मेरा टेलीग्राम चैनल आपके बीच में जल्द आएगा तो उसे सब्सक्राइब करना, और मिलते वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो याद नहीं होता, यही याद होगा, अभी याद होगा, और दिमाग तो लगाना ही नहीं है। थैंक यू सो मच।